जो इस आर्टिकल से पहले हम दो आर्टिकल कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर एंड उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। आज मैं उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूँ एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो ना एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ही उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, तो ये पॉइंट और ये वाली लाइन CN लाइन तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर भी नहीं है और ना ही ये इस डाइपोल लेंथ के अलोंग लाई कर रही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो मैंने चूज़ किया है ये एक ऐसा पॉइंट है जो ना एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन इधर होती है, एंड ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। कैसे फाइंड करेंगे? इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने ले लिया P वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इस P वेक्टर को रिजॉल्व करूँगा कंपोनेंट्स की फॉर्म में। इसका मैं पार्ट फाइंड करूँगा CN के लॉन्ग, ठीक। तो CN के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा P cos थीटा, एंड इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो P वेक्टर का पार्ट होगा वो होगा साइन कंपोनेंट, और वो मैंने डॉटेड शो किया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैंने देखना है कि ये वाला जो पॉइंट N है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट N P cos थीटा की डायरेक्शन में है कि उसके परपेंडिकुलर। अगर हम देखें तो P cos थीटा ये एक्ट कर रहा है C से N की तरफ। ये पॉइंट N ये भी उसी लाइन के ऊपर। ऐसा पॉसिबल होता है इन केस ऑफ एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट आता है जहाँ पर फाइंड किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यहाँ पर हो रहा है। सो दैट्स वाई इस P cos थीटा के कारण इस N पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा वो होगा एक एक्सियल लाइन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, लेकिन वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सियल लाइन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम P को P cos थीटा से चेंज कर देंगे। तो जब मैं E1 की वैल्यू लिखूँगा तो उसमें आएगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, 2P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3। R क्या है? C से N पॉइंट की डिस्टेंस। जो आपने स्टडी किया था ना उसमें आपने ये नहीं लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ये आपने लिखा था 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3। क्लियर? यहाँ पर P cos थीटा इसलिए आएगा क्योंकि N पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस P cos थीटा के कारण डेवलप होगा। क्यों P cos थीटा के कारण? क्योंकि P cos थीटा जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये N पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में है, और ऐसा होता है एक्सियल लाइन के ऊपर। इसलिए P cos थीटा को मैं एक्सियल लाइन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऐड करूँगा, वहाँ पर घुसाऊँगा इसको, ठीक। तो वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ जैसे। अब मैं इसके दूसरे कंपोनेंट को देखूँगा। P का दूसरा कंपोनेंट है P sin थीटा। अरे भाई P sin थीटा के लिए CN परपेंडिकुलर, क्लियर। और ऐसा होता है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, एंड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। यहाँ पर अब P sin थीटा चलेगा ना कि P चलेगा। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर P sin इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मेरे पास आज वो ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने लिया E2 जो इस P sin थीटा के कारण डेवलप होगा। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट एक्ट करता है। अगर P sin थीटा इधर है तो P sin थीटा के कारण इस N पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा वो इसके अपोजिट ऐसे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन डायग्राम में देखा जाए E1 एंड E2 कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर। सो दैट्स वाई इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय टेकिंग एंगल E1 एंड E2 के बीच में 90 डिग्री।
लेकिन उससे पहले मैं इस n पॉइंट के ऊपर p साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। p साइन थीटा की डायरेक्शन ये वाली है, cn उसके ऊपर परपेंडिकुलर, सो दैट्स वाई ये cn इस p साइन थीटा के लिए एक इक्वेटोरियल लाइन का रोल प्ले करेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा cn इक्वल टू r डिस्टेंस दूर, cn इक्वल टू r डिस्टेंस दूर, वो होगा p साइन थीटा के कारण एक इक्वेटोरियल लाइन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। और वो ये वहाँ पर जो 2 दिन पहले हमने किया वहाँ पर साइन थीटा नहीं था, आज साइन थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा के लिए n पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब मैं डायग्राम से मैंने देखा कि वही E1 एंड E2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैं अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट फाइंड करूँगा। पैरेललोग्राम लॉ से क्यों फाइंड किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपली ऐड नहीं होंगे, तो ये आ गया। और इसको सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आ गया। अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास E किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो ना एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे, उसकी मैंने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए अगेन डायग्राम के ऊपर आते हैं। ठीक, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये है E। ठीक, ये बना रहा है एंगल अल्फा विद E इलेक्ट्रिक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक, तो E एक राइट एंगल बन गई, जिसमें हम tan थीटा फाइंड करेंगे डायरेक्शन के लिए। tan थीटा क्या? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर GN, बेस इज n1। तो GN डायग्राम के अकॉर्डिंग E2। ठीक, तो tan अल्फा ये आ जाएगा E2 ओवर E1। E2 एंड E1 की वैल्यू अप्लाई की, देन फाइनली वी विल गेट दिस रिजल्ट।